हेलो ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 10 के लास्ट टाइम रिवीजन की एक सीरीज कर रहे थे जिसमें पॉलिनोमियल का पार्ट 1 का वीडियो 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। वन बाय वन करके क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज साइंस के किए थे जिसमें केमिस्ट्री के एमसीक्यूज थे, फिजिक्स के थे। आकाश सर ने फिजिक्स से करवाए और मेरे द्वारा कुछ ना कुछ आपको केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देखने को मिले। तो आज ये पार्ट 2 पॉलिनोमियल्स का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आज हम फिर डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस वर्जन के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा और कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी के बुक से हटके हैं। मतलब वो एग्जाम में तो आए हुए हैं लेकिन एनसीईआरटी में शायद है नहीं। ठीक है, तो उसको वन बाय वन करके देखते हैं और उसके सोल्यूशन को देखते हैं। कुछ चीजों को मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आपसे जानूं कि वो चीजें आपको इस समय तैयार है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है fx और उस फंक्शन से रिलेटेड आपसे कह रहा है जीरोस बताने के लिए जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन देखते हैं। फंक्शन कौन है? फंक्शन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अगर इस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 की बात करें तो इस फंक्शन fx से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ ऐसे। अगर इससे हम अल्फा प्लस बीटा लिखें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल, ये हो गया 5 अपॉन 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 5.2। और अगर यहां से हम अल्फा इंटू बीटा देखें तो अल्फा इंटू बीटा ये आपका हो जाएगा c अपॉन ए। c की वैल्यू माइनस 3, a की वैल्यू 2, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। दो वैल्यू निकल के आ गई, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अब दोबारा हम क्वेश्चन के साइड पे जाते हैं और क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल, अगर इसके जीरोस डबल हो, तो अगर मान लिया अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं तो इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोस होंगे वो होंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर डबल की बात की जाए, ठीक है, क्योंकि पहले वाले के लिए जीरोस अल्फा और बीटा थे और दूसरे वाले के लिए जीरोस में क्वेश्चन में बात किया गया है डबल की, तो पहला जीरोस 2 अल्फा हो जाएगा और दूसरा जीरोस 2 बीटा हो जाएगा। दोनों का सम जो है वो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब अगर इस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की बात की जाए तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 कॉमन ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होगा। अब दूसरी बात, इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर रखी है। इस वैल्यू को यूज करेंगे और इस माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू से फाइंड आउट करेंगे। माइनस बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2, 5/2। तो 5/2 इज इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाई 5/2 इज इक्वल टू माइनस पी, पी इज इक्वल टू माइनस 5। ये पी की वैल्यू आई, पी इज इक्वल टू माइनस 5। अब बात करते हैं हम क्यू की। तो अगर हम क्यू की बात करें, क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए अल्फा इंटू बीटा जो कि माइनस 3/2 दिया हुआ है हमने फाइंड आउट किया। और क्वेश्चन में अगर हम c बाई ए की वैल्यू देखें
तो C/A जो है वो निकल के आएगा Q/1, और Q/1 को फिर हम यूज करेंगे कैसे देखेंगे। तो अब 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू 2 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू C/A। यहां 2 2 जा 4, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू C मीन्स Q एंड A मीन्स 1। अब इस अल्फा इंटू बीटा का यहां से यूज करेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे -3/2। 4 इंटू -3/2 इज इक्वल टू Q। 2 2 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 4 को कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, -6 इज इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू यहां से आएगी -6। और शायद क्वेश्चन में यही कह रहा था कि P और Q की वैल्यू बताइए उस पॉलिनोमियल के लिए जिसमें x² प्लस px प्लस q डबल होगा द वैल्यू ऑफ द जीरोज 2x² माइनस 5x माइनस 3 के। तो ये एक क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन में आपको ये समझना था कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जो भी जीरोज होंगे उसकी वैल्यू का अगर हम डबल कर दें, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा निकाल दें और 2 अल्फा इंटू 2 बीटा निकाल दें, तो वहां से आपको इस वाले पॉलिनोमियल के लिए p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, आपसे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं पूछा गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कुछ आप इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के उसको समझ के और क्या आपसे कह रहा है क्वेश्चन में और क्या आपसे पूछा जा रहा है, इन दोनों बातों पे ध्यान देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ x² माइनस ब्रैकेट में k माइनस c x प्लस 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 2k माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if alpha plus beta is equal to 1/2 अल्फा इंटू बीटा। इस वाले पॉलिनोमियल के लिए x² माइनस k माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1 के लिए आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है अगर एक कंडीशन दिया हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो क्या हम इस पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं फाइंड आउट कर सकते? बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे? तो पहले पॉलिनोमियल नोट करते हैं। x² माइनस k माइनस 6 x प्लस 2k माइनस 1। अगर ये पॉलिनोमियल है तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और -b की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन ब्रैकेट माइनस k माइनस 6 अपॉन 1। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस k माइनस 6 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात क्लियर होगी। मैं 2 बार माइनस नोट किया हूं, आप भी जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों माइनस को नोट कीजिएगा। डायरेक्ट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक माइनस भूल जाइए आप और केवल k माइनस 6 को माइनस के साथ लिख दीजिए। तो ये एक छोटे से सिंबल को जरूर लिखिएगा, डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, वो होता है c/a, जहां पे c की वैल्यू है 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1 अपॉन 1। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2k माइनस 1। अब सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। जो ये कंडीशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, इस जगह पे वैल्यू को पुट करेंगे और इसको k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे k माइनस 6 और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 2k माइनस 1 को पुट करते हैं। कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू है k माइनस 6
इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू है 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब वेरिएबल को एक साइड में कर लेंगे तो ये हो जाएंगे k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6, 2k सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस k इज इक्वल टू 5, देन k इज इक्वल टू माइनस 5, अगर कैलकुलेशन सही है तो k इज इक्वल टू माइनस 5। इसी k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कह रहे थे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और इस k की वैल्यू जो होगी वो -5 होगी। ये जो क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे, ये क्वेश्चंस थोड़े से आपको ट्रिकी मिलेंगे, थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा और थोड़े से कैलकुलेशन मिलेंगे। जब इन सबको कंबाइन किया जाएगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। और बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा बेसिक का पेपर है तो पेपर सारे इजी आएंगे, या इनका स्टैंडर्ड है तो इनके टफ ही रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये किसी को नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन केवल बेसिक के लिए बने हुए हैं या ये क्वेश्चन केवल स्टैंडर्ड के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो आप तैयारी सारे क्वेश्चंस की करके जाइएगा, अपने लेवल को थोड़ा बढ़ा के ही तैयार कीजिएगा बेसिक वाले। ऐसा ना हो कि इस चक्कर में कि हमारे पेपर इजी आएंगे आप एकदम से मत पढ़ाई कीजिए। Find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c। अब इस क्वेश्चन में एक वर्ड आया है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल की बात अगर हम करें तो रेसिप्रोकल को हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3 का क्या होता है, -2 का क्या होता है, 1/2 का क्या होता है। तो अगर वो रेसिप्रोकल हमारे बचपन वाला याद होगा तो यहाँ भी वही बात रेसिप्रोकल की जा रही है कि अगर अल्फा एक जीरोज है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/अल्फा हो जाएगा। अगर बीटा एक जीरोज है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा जानते होंगे तो हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा भी जानते होंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, और फ्रैक्शन मेरे हिसाब से क्लास 10th में सबको आता होगा। अल्फा और बीटा का जो एलसीएम होगा वो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा से अल्फा को डिवाइड करेंगे बचेगा बीटा, बीटा बन जा बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा को डिवाइड करेंगे ये अल्फा हो जाएगा, और ये फिर फॉर्म बन गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, इस वाले पॉलिनोमियल से आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को निकालना है, इस दोनों जगह पे पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक जो एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होके आया वो आया रेसिप्रोकल, ये ठीक है, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो इन सब वर्ड्स के लिए, इन सब लैंग्वेज के लिए रेडी रहिएगा, जिससे क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा इजी रहे एग्जाम में। क्वेश्चन है फाइंड वेदर 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6। ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का लास्ट वाला शायद एग्जांपल भी है, हो सकता है डिजिट चेंज हो या जो भी हो, मुझे याद नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल में लास्ट में आपको दिया गया है चैप्टर के। ठीक है, तो यहां भी वही करना है। अब यहां पे देख रहे हैं 3 जीरोज दिए हुए हैं, 2, 3 एंड 1/2। तो ये तो क्लियर है कि अगर 3 जीरोज हैं तो जो पॉलिनोमियल है वो शायद क्वाड्रेटिक ना हो, वो पावर 3 वाला हो, और वैसा दिख भी रहा है कि जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, पावर 3 का है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसे वेरीफाई करना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे px की वैल्यू क्या है। px इज इक्वल टू, ये है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6। px की वैल्यू नोट हो गई। अब बात कर रहे हैं कि इन सब जीरोज 2, 3, 1/2 ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है, ये वेरीफाई करना है। तो एक एक करके हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 2, तो अगर x की वैल्यू 2 है, अगर जीरोज है तो x के प्लेस पे 2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 स्क्वायर
प्लस 17 इंटू 2 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल सा। 2 टू पावर 3 मीन्स 8, 11 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 34 माइनस 6। सॉल्व करते हैं, 2 8 जा 16 माइनस 11 4 जा 44 प्लस 34 माइनस 6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 44 और 6 ये मिलके हो गए 50, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10 0 1 3 1 4 1 5, 50 माइनस 5, और 50 माइनस 5 होता है 0। तो पहला तो ये वेरीफाई हो गया, ये चेक हो गया कि जो 2 है वो इस दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरो है। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड वेरीफाई करते हैं 3, तो लिखेंगे P3, और P3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3, 3 पे क्यूब माइनस 11 इंटू 3 टू स्क्वायर प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2, 3 का क्यूब 27 माइनस 11 इंटू 3 टू स्क्वायर 9, 51 माइनस 6। 2 अगर मल्टीप्लाई करें 2 7 जा 14, 4 1 2 2 जा 4 1 5, 54 माइनस ये हो जाएगा 99 प्लस 51 माइनस 6। अब ये दो सिंबल प्लस हैं तो ये ऐड होंगे, 4 1 5 एंड 5 5 10, 105, और ये दोनों सिंबल माइनस है, जब ये ऐड होंगे तो ये भी क्या आएगा 105, और 105 क्या हो जाएंगी 0। तो P3 की वैल्यू जो हो गई ये भी हो गई 0। दो चीज वेरीफाई हो गई यहाँ पे कि 2 और 3 जो है ये दोनों जीरोस हैं इस दिए हुए पॉलिनोमियल की। अब लास्ट एक बचता है P1/2। ये मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए कि क्या ये सॉल्व करने पर वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो मतलब आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये इसके जीरोस है या नहीं है। यस नो में आंसर दीजिए, आप बताइए। यहाँ आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए, मतलब ये 100% जीरोस हैं, ठीक है, और आपको ये सॉल्व करना होगा, और ये चीजें जीरो आएंगी सॉल्व करने पे अगर आप 1/2 रखेंगे एक्स के प्लेस पे। तो एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और चेक कीजिएगा आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6y square minus 7y plus 2, find a quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। अब फिर वही बात है कि अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं तो इसके जो रेसिप्रोकल होंगे वो 1 by अल्फा 1 by बीटा होंगे। अब इनके सम अगर हो सकते हैं तो इनके भी सम हो सकते हैं। इनके सम जो होंगे उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के लिए आप इस वाले पॉलिनोमियल 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 का यूज कर सकते हैं। और किसी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका बताया गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा होता है, मींस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहां पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहां पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज जीरोस एज अल्फा and beta. Now form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta. सिंपल सी बात है कि अगर यहां के लिए जीरोस निकाला जाए तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, और इसके अगर जीरोस की बात किया जाए तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा होगा, और इस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा में 3 को कॉमन ले ले तो फिर वही अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को यहां पुट करके इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम वैसा क्वेश्चन मिलेगा जो पिछला आपको डबल वाला बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 शायद था।
बस यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसको 3 टाइम्स कर दिया गया है, 3 अल्फा और 3 बीटा के फॉर्म में। तो आपको 3-4 क्वेश्चन बताए गए, उम्मीद करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि आपका तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद अभी इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो एग्जाम को लेके भी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिस को लेके भी है। उम्मीद करता हूं कि आप खुद से भी तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया होगा तो फिर आप अपनी साइट बुक, चाहे वो आईडी शर्मा हो गई, चाहे वो यूलाइक हो गई या एग्जाम्पलर हो गया, उससे आप क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस 2, 4, 10, 5 जितने भी हो सकते हैं वो करते रहिएगा। ये सोच के मत चलिएगा कि हमारा जो चैप्टर तैयार है वो अब हम एग्जाम टाइम में ओपन करेंगे। अगर चैप्टर तैयार है तो भी 2-4 क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व कीजिएगा अपने 24 घंटे के टाइम में से। मैथ्स को जरूर टाइम दीजिए, डेली टाइम दीजिए, छोड़ के मत रखिए कि इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो भी था ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई डाउट होती है तो उसे आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यू जो हमारा चल रहा है चैप्टर वाइज, वो हो सकता है कुछ दिन बाद हम टेस्ट के फॉर्म में करें, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के एक साथ बल्क में टेस्ट होंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। आकाश सर आपको फिजिक्स के लिए गाइड करते रहेंगे, और बाकी तो आपको क्वेश्चंस मिलते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे एक बार जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।